आजू सभी का भक्षण करूं। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। इस प्रसंग में संपाति जब वानरों को देख लेते हैं वन में जाते हुए, तो कहते हैं कि आज तो प्रभु ने मेरे लिए बहुत सारा भोजन भेज दिया है। और वानर डर जाते हैं। आज हूँ सभी का भक्षण करऊँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ, कबो न मिल भरी उधर आहारा, आजू दिन विधि एक ही बारा, डर पे गीत बचन सुनि काना, अब भा मारन सत्य हम जाना, कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी, कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरि प्रभु गयो परम बड़ भागी, सुनी खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपहि भय मानी, तिनय अब कई अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई, सुनी संपाति बंधु कय करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी, मोहि ले जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि, बचन सहाय करबै मैं, पै हूँ खोजहूँ जाहि, अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपीरा, हम दो बंधु प्रथम तरुनाई, गगन गए रवि निकट नाही। इस पर कहते हैं कि आज हम सबको खा जाऊंगा, इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए हैं भोजन के बिना, मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता था। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना तय हो गया है। यह हमने जान लिया कि फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई हो ही नहीं सकता है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। इस तरह से हर्ष और शोक में युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षीराज संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु को वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा की वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु की तिलांजलि को देखना, इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा, तिलांजलि देना चाहता हूँ। अर्थात सीता जी सो बतला दूंगा, सीता जी का पता भी बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति वहीं श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला। यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है।